नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने बेंच की खरीदारी में, थाली की खरीदारी में, फैब्रिक वाला मकान बनाने में, समरसेबुल गराने में लूट हुई है, उस खबर के बाद पाठक अपने विभाग को, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है जैसे बचाने की कोशिश वो शुरू कर दिया। एक तो जिसके खिलाफ चार्ज है, जिस पर आरोप है, जिसके सहमति से ये लूट हुआ है, उसी को उन्होंने जांच की जिम्मेवारी दे दी है। फिर जिले के डीएम को भी उन्होंने जिम्मेवारी दे दी है कि अगर आपके पास शिकायत आवे तो आप भी उसकी जांच कर लीजिए, खरीदारी के प्रोसेस में आप भी शामिल हो जाइए। मतलब हर जिला के डीएम को भी उसमें शामिल कर दो कि आगे आने वाले दिनों में अगर जांच हुई तो इतना लंबे लिस्ट सामने रहे जांचकर्ता के कि हाथ ही नहीं उठे उसके। अब डीएम किसी डीएम पर कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? हैसियत है बिहार में? सीबीआई जांच हो तो कुछ हो सकता है। हाईकोर्ट भी मॉनिटरिंग का खेला फर्जी शिक्षक वाला में देख ही लिए है। लेकिन खेल कैसे चल रहा है इसे देखिए। हर ऐसे खरीदारी में हेडमास्टर को पहले कहीं से इन्वॉल्व नहीं किया, किसी भी हेडमास्टर को इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन अब देखिए कि धीरे धीरे कैसे हेडमास्टर को इन्वॉल्व कर रहा है। बेंच डेस्क मामले में भी इन्वॉल्व कर दिया, समरसेबुल मामले में भी इन्वॉल्व कर दिया, अब देखिए थाली वाले में भी इन्वॉल्व कर रहा है कि आप उपयोगिता प्रमाण पत्र देखिए। देखिए ये साजिश है और अल्टीमेटली सारे हेडमास्टर जेल जाएंगे। ऊपर वाले को कुछ नहीं होना है। पाठक इतना व्यवस्था करके जाएगा कि ऊपर वाले पर जांच होते होते तब तक कितना हेडमास्टर साहब जेल चल जाएंगे। ये जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है ना, ये आपको फंसाने की साजिश है। आपसे एक आग्रह है कि इस बात को ख्याल रखिए कि समरसेबुल वाले में भी कई हेडमास्टर साहब हमको फोन किए, बेंच टेगर वाले में भी बहुत सारे हेडमास्टर सबसे बात हुई है। बस उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर जो आपसे कॉलम भरवाया जा रहा है उसमें गुणवत्ता की चर्चा आप जरूर कीजिए। कॉलम कहिए कि अलग से आप कॉलम दीजिए। हम उपयोगिता प्रमाण पर हम थाली गिनने के लिए बैठे हुए हैं क्या? हम बेंच डेस्क गिनने के लिए हैं कि आप निकालिए जितनी खरीदारी होनी है उसका लिखा हुआ है कि किस तरीके का स्टील का क्या लेंथ होना चाहिए, बेंच डेस्क में दो ऊपर नीचे किताब रखने का भी जगह होना चाहिए, किस तरीके का लकड़ी का इस्तेमाल करना है, लोहे का इस्तेमाल करना है, सबकी क्या राशि है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग निकालिए। हेडमास्टर साहब निकालिए, नहीं तो जेल जाइएगा, कोई नहीं रोकेगा आपको। जितना फैब्रिक वाला मकान बनाया है उड़ गया है, आप इमीडिएट लिख के दीजिए जिला के शिक्षा पदाधिकारी को लेकर, और अब एसडीओ को भी एगो पत्र दे दीजिए, सिविल एसडीओ को, बीडीओ को सूचना दे दीजिए, सीओ को सूचना दे दीजिए कि भाई असुरक्षित है, किसी भी समय बड़ी घटना हो सकती है, आंधी तूफान आएगा तो कुछ भी हो सकता है, अपना जान बचाइए, नहीं तो ये सबका जान लेके छोड़ेगा। जिस तरीके से ये पत्र जारी हुआ है ना, उस पत्र के मजमून को समझिए, पत्र के मतलब क्या है उसको समझिए। ये आप कहीं नहीं है, 3 में न 13 में कहा जाता है ना कि 3 में 13 में कहीं नहीं है। भुगतान कोई किया, खरीदारी कोई किया, एजेंसी कोई डिप्यूट किया, अब हेडमास्टर साहब आप जाइए। तो ये सारी गतिविधियों पर आप एक एक चीज नोट करिए। थाली खरीदारी, बेंच डेस्क, उसके बाद कंप्यूटर वाला भी दिया है लैब में, उस पर भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको जो फैब्रिक वाला ऊपर में मकान बनाया है उस पर ध्यान रखिए, समरसेबुल गरवाया है उसका ध्यान रखिए, चापाकल भी गरवा रहा है, लेट्रिन बाथरूम ठीक करवा रहा है, सब पर आप उस गुणवत्ता जो भी विभाग के तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है कि क्या क्या देखना है, किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना है, तो उस सर्कुलर को पढ़िएगा कि जो टेंडर निकला है उस टेंडर में क्या क्या करना है ठेकेदार को। वो सारी बातें, एक एक बातें पॉइंट टू पॉइंट वर्णित करते हुए लेटर में कह देना है कि ये काम इन्होंने नहीं किया है, ये काम इनका गुणवत्तापूर्ण नहीं है, ये अधूरा काम इन्होंने छोड़ दिया है। और उसके बाद आप अपना मोहर मार के दस्तखत करके एक कॉपी रख लीजिएगा अपने पास, अपने फाइल में। कल दिन अगर सीबीआई और विजिलेंस का जांच होगा ना तो आप बच सकते हैं। उसकी कॉपी जरूर अपने पास रखिएगा। हेडमास्टर साहिब जो बेवकूफ टाइप नहीं करिएगा स्कूल का हाजिरी का वही देखने के लिए, इसको एकदम फाइल बना लीजिए, गोपनीय फाइल रखिए। एक फाइल रखिए स्कूल में और एक फाइल रखिए घर पर, तभी आप बच पाइएगा। नहीं तो पाठक ने जिस तरीके की घेराबंदी की है ना, एक भी हेडमास्टर साहब नहीं बच पाइएगा, जेल जाना तय है।